सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। मेरे साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षक सेवा दल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और राष्ट्र रक्षा सेवा दल संगठन की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम जगह आप देखते हैं। अभी रामनवमी यात्रा और गणेश जी की यात्रा जो अभी जल्द ही समापन हुआ है, शोभा यात्रा जो गणेश जी की निकली थी, फिर अब दुर्गा नवमी शुरू होने जा रही है, दुर्गा पूजा शुरू होने जा रहा है। हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं, कोई ऐसा त्यौहार हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जो त्यौहार हिंदुस्तान के अंदर शांति पूर्वक अपने त्योहारों को मना सके। और ये केवल क्यों हो रहा है, कभी इस पर आपने गौर किया है? हिंदू एकदम सो गया है और ये तब तक सोता रहेगा जब तक इसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा नहीं। जैसे आपने कश्मीर में देखा, जैसे आपने मुर्शिदाबाद बंगाल में देखा, उसके बाद भी इन लोगों की आंखें पट्टी नहीं खुलती है। कब तक कायर बने रहोगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी सोचा है आपने? आप हिंदुस्तान में बहुसंख्य होने के बावजूद भी अपने त्योहारों को क्यों नहीं मना पा रहे हैं? क्यों पथराव हो रहे हैं? आखिर ये जो मुस्लिम समाज में कुछ जिहादी किस्म के व्यक्ति हैं, स्पष्ट समझ लीजिए, मुस्लिम समाज के अंदर जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिहाद की प्रवृत्ति में इतने ज़्यादा निशाचर हो चुके हैं कि वो इंसानियत को ही खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इलाज कब करेंगे आप लोग? यानी रोज आप टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा त्यौहार आप हमको बता दीजिए जिसमें जिहादियों द्वारा हिंदुओं को टारगेट ना किया जा रहा हो। और हिंदू इतना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा बेवकूफ है, यही कारण है, इनकी कायरता, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से हिंदुस्तान 1000 सालों तक गुलाम कुत्तों की तरह ये हिंदुओं की जिंदगी हो गई। क्यों हो गई? 800 साल मुगलों ने राज किया, केवल इनकी कायरता की वजह से, इनके लालचपन की वजह से। अंग्रेजों ने राज किया 200 साल, इनकी कायरता, लालच और बेईमानी की वजह से। बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत महापुरुष, बहुत लोगों ने ऐसी बातें रखी हैं, बहुत सी ऐसी बातें रखी हैं जिन्होंने ये कहा कि कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। और लोगों ने इस पर जवाब भी दिया, हिंदुओं की हस्ती मिटी नहीं, आपका हिंदुस्तान में ही कश्मीर आपसे अलग कर दिया गया और आप कह रहे हैं कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बंगाल के अंदर बहुसंख्य हिंदू निवास करता है। वहां के 2-1 जिलों में हिंदुओं को मार करके भगा दिया। वो अपने घर पर नहीं रह सकते हैं, उनका कत्लेआम किया, बहू बेटी के साथ दुराचार किया और उसके बाद कह रहे हैं हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब अब कैसी हस्ती चाह रहे हैं? मतलब एकदम जब गुलाम हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हस्ती मिट गई। खोपड़ी में दिमाग नहीं काम कर रहा है। रामनवमी नवरात्र शुरू हो रहे हैं ना, उसके बाद दशहरा आएगा। कोई एक त्यौहार बता दीजिएगा जिस त्यौहार पर
जिहादियों द्वारा पथराव ना हो, मारपीट ना हो, दंगे ना हो, यानी कुछ ना कुछ इनको विवाद करना है। आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और जो लोग पढ़े हैं वो जानते भी हैं कि निशाचरों का अंत करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप ऐसे ही कायर बन करके सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये हमले और ये जो शांति आप सोचते हैं ना, अब सपना हो गई है। कोई भी त्योहार में आप शांति से अपने त्योहार को नहीं मना सकते हैं। ऐसे ही सरकार के अगर भरोसे बैठे रहेंगे तो सरकार आपको हर जगह नहीं बचा पाएगी। आपकी भी जिम्मेदारी है सरकार की मदद लें और सरकार को मदद दें। कुछ काम खुद को भी करना होगा। खुलेआम लोग धमकी दे दे रहे हैं। सोशल मीडिया, जो लोग आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो 24 घंटे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर देखता रहता है और इतनी बातें वो देखता है जो मन को पागल बनाने का काम करती है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। अब केवल ये जिहाद हो रहा है, जिहादियों द्वारा हो रहा है। इनको यदि आप भगाएं नहीं, कब भगाएंगे? कब भगाएंगे? जब आप खत्म हो जाएंगे तब भगाएंगे। अरे सोचो यार, क्या कर रहे हो? आज चैन से हो, कल को तुम्हारे बच्चे चैन से नहीं रहेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे चैन से नहीं रहेंगे। सोचो जरा, है ऐसा कोई त्योहार जिसमें तुम शांति से अपने त्योहार को मना सको? जिहादियों का अंत करिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप जागे नहीं तो हिंदुस्तान का तो नाम मिटेगा ही मिटेगा, हिंदुओं का भी नामो निशान नहीं रहेगा। मतलब और सबूत चाहिए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, इन कहाँ कहाँ बताएं? पाकिस्तान, सब खत्म हो गया ना। मतलब अभी कितने उदाहरण आपको चाहिए? कश्मीर के अंदर अभी आपने देखा, जिहादियों ने, जिहादी निशाचरों ने और निशाचरनियों ने हमारे अशोक स्तंभ को, चिन्ह को ईंट और पत्थरों से कूच दिया और हिंदू देखता रहा। हाँ, देखता इसलिए रहा क्योंकि हिंदू तो कायर है ही है। उनसे भी बड़ा महाकायर नहीं, दोगले जो सेकुलर की विचारधारा रखते हैं, उन्होंने टिप्पणी तक नहीं किया। उन्होंने टिप्पणी नहीं किया क्योंकि वो जयचंद के वंशज हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इसीलिए मार दिया कि जो अपने ही समाज का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। उसने ही पृथ्वीराज चौहान की पीठ में छुरा भुकवाने का काम किया और बाद में खुद भी खत्म हो गया। तो ये आप समझिए, ये जयचंद की औलादें हैं। कौन? जो सेकुलर का नारा लगाते हैं। कब इनके दिमाग में अकल आएगा? जब इनके सर पर जूते पड़ने लगेंगे, जब इनकी हालत गंभीर हो जाएगी, तब इनको समझ में आएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, और सभी हिंदू संगठन तो जगा ही रहा है, लेकिन एक चीज़ और भी है। साधु संतों से मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक निवेदन, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी सत्संग के कार्यक्रम जो होते हैं उनको धर्म की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ दुश्मनों से कैसे छुटकारा लेना है, बुरी शक्तियों को कैसे हराना है,
उसके लिए भी इनको ज्ञान की जरूरत है। कायरता जब तक नहीं छोड़ेंगे, कायरता जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ये धमकी दे देता है कि हिंदुओं में ताकत नहीं है, हिंदू कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, हर जगह जिहादी मानसिकता वाले लोग आपका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं और वो मुट्ठी भर हैं। अगर हिंदू जाग जाए तो जिहादी का एक भी नामो निशान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर। अरे 100 करोड़ लोग हो, क्या 30 करोड़ लोग भी अगर जाग जाएं और जिहादियों को ढूंढने लग जाएं और उनको यहां से खदेड़ दे, उनका नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन आप कब जागोगे? हिंदुस्तान की संस्कृति ये है सभी धर्मों का सम्मान करना, मानवता और इंसानियत का सम्मान करना। लेकिन जब आपकी जान पर बन जाएगी तब आप क्या करेंगे? क्या आत्मरक्षा या बुरी शक्तियों का या देश विरोधी तत्वों का नाश करना अपराध है? क्यों डरते हैं? क्या गुनाह है? हिंदू संस्कृति जीने और जीना लोगों को सिखाती है। जियो और जीने दो की संस्कृति हिंदुस्तान की है। लोग दिमाग से ऊपर से निकल जाती है बातें। हमारे संत महापुरुष लोग सब बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन कब जागोगे? कब जागोगे? हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में ऐसा कोई बाकी नहीं है जहां पर जिहादी मानसिकता के लोग घूमने रहे हैं और आप चुपचाप उनको देख रहे हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? सोचो, विचारो, कायरता छोड़ दो। अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है और हिंदू भाई बहनों की इज्जत मान मर्यादा को बचाना है, हिंदू संस्कृति को बचाना है, तो आपको उठना पड़ेगा। लोगों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। आप लोगों का इंतजार करेंगे तो आप करते रह जाएंगे। लेकिन जो जागे हुए हैं उनको खड़ा होना होगा, उनको खड़ा होना होगा। सभी योद्धा नहीं होते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि लोग उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। जो वीर होते हैं, जो मानवता की रक्षा करते हैं, जो इंसानियत की रक्षा करते हैं, वो अकेले ही 100 लोगों पर भारी है। और जितने लोगों की मानसिकता जिहादी सोच रखने वाले हैं, उनका हिंदुस्तान से नामो निशान मिटाना ही हर हिंदुस्तानी का, हर हिंदू भाई का ये फर्ज है, ये धर्म है। अब वो समय आ गया है। अगर इस गंदगी को, इस जिहादी मानसिकता को हिंदुस्तान से खत्म नहीं किया गया तो ये आप समझ लीजिए वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपके सगे भाई बहन, आपके समाज के लोग हैं, उसमें जो जयचंद रूपी लोग हैं, धोखेबाज, जो हिंदू ही समाज को, हिंदू को ही गाली देते हैं, वो भी इनके साथ लगे हुए हैं। उनसे भी आपको लड़ना होगा। सबसे बड़े तो खतरनाक वही लोग हैं, इनका भी इलाज करना होगा। जो हिंदू होकर के हिंदुओं को बुराई करते हैं और जिहादियों का समर्थन करते हैं, इनकी पहले इलाज करने की जरूरत है। अगर इनका इलाज नहीं करेंगे तो ये सुधरेंगे नहीं, ये उनके सपोर्ट में ढाल बन के खड़े रहेंगे। तो इनकी दवाई करना जरूरी है। आपको सोचना होगा और सभी संगठनों को सोचना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। आने वाले 10 वर्ष आपके देश और दिशा दोनों तय कर देंगे।
आने वाले समय पर आपको गौर करना है। केवल 10 वर्ष, यदि आपने अभी जागा नहीं तो आने वाला कल आपके लिए, जैसे अन्य देशों में हो रहा है, कोई लगभग ऐसे तमाम देश हैं जहां पर कभी शांति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को यही कायरतापन में जकड़ा था, जिसकी दशा आज ये कई देशों के अंदर है। वहाँ हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, क्योंकि देश कमज़ोर है, राष्ट्र वहाँ का कमज़ोर है, इसलिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वहाँ के जिहादी लोग हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। तो जिहादियों का अंत करना, बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ख़त्म करना, ये एक बहुत ज़रूरी कार्य है और ये सभी हिंदुओं को करना चाहिए। शासन प्रशासन की मदद लें, अगर वहाँ से मदद नहीं मिलती है तो अपने बचाव में और देश की सफाई के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, मानवता की उन्नति के लिए आपको खुद स्वयं खड़ा होना होगा। और इन जिहादी मानसिकता वाले जरा सा भी अगर आप अपनी सोच को बदले नहीं तो वो आपको बदल देंगे, आपको बदल देंगे। इसलिए आप एकदम हर काम जरूरी होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को आप गुलामी देने जा रहे हैं। अगर आपने बचाया नहीं तो कल आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए मेरे साथियों, इस पर गौर करिए, सोचिए, जिहाद कितनी चरम सीमा पर जा रहा है। जिहाद अपने सीमा को लांघ चुका है और उसका अंत सभी हिंदू भाइयों को मिलकर के करना होगा और तुरंत करना होगा, क्योंकि चारों तरफ से जिहादियों ने हिंदुस्तान को घेरने की पूरी तैयारी कर लिया है। इनको जड़ से मूल नाश करना होगा, इनको हिंदुस्तान से बाहर करना होगा, इनको जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए प्रण करिए और तैयारी शुरू करिए। यदि इस मानवता की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, मेरे साथियों, मेरा केवल आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, समाचार में सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो इन जिहादियों की करतूतों से मन अस्त व्यस्त हो जाता है। त्राहिमाम शरीर के रोम रोम करने लगते हैं। बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है मेरे साथियों। लोगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया है ऐसे जिहादी मानसिकता वालों ने। तो मेरे साथियों, ये पीड़ा आज हमको हो रही है, महसूस सिर्फ हो रही है, लेकिन जब ये पीड़ा हमारे आने वाली जनरेशन पर होने लगेगी, उनके शारीरिक रूप में होने लगेगी, उनके मानसिकता पर होने लगेगी, तो बताइए क्या होगा। अभी तो हम सोच के सिहर जा रहे हैं, लेकिन जब ये जुल्म होने लगेंगे जिहादियों द्वारा, तब क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन क्या कहेगी। कल्पना करिए, सोचिए, विचारिए। मैं इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ और, आप सभी लोग एक दूसरे से अब संबोधन में उनके समक्ष वंदे मातरम से ही एक दूसरे का अभिवादन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।